जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार सभी को। देखो, अपने ज्यादा बात तो करते नहीं है, बात क्लास में आप लोग ही करते हो। हाँ, मैंने कहा भी ये मत किया करो, अच्छी बात नहीं है। क्या चल रहा था टॉपिक? लोक नृत्य। लोक नृत्य। लोक नृत्य में जैसे अपने एक बात करें, एक नृत्य आता है डांग नृत्य। थोड़े से मैं आपको धार्मिक नृत्यों की ओर ले चलता हूं। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई जाए उसका बेड़ा पार है। टी सीरीज के निर्माता निर्देशक गुलशन कुमार, आइए आज आपके शहर में उनकी मधुर वाणी से गाए गए गीतों को हम प्रस्तुत करते हैं। टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी यूट्यूब पर टी सीरीज है, लेकिन आखिर क्यों गुलशन कुमार का निधन हुआ? ये क्या रेडियो चल रहा था क्या? कौन कर रहा है ऐसी बातें क्लास में? ध्यान दो, डांग नृत्य की बात कर रहा हूं। डांग नृत्य कब होता है, कहां का है? ये मैंने बताया कि नाथद्वारा का है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़ है, और नाथद्वारा जब भी नाम आता है मैं कैसे चुप रह जाऊं माय लॉर्ड? मुझे मालूम है ये जनता पूछेगी। पिछवाई कला यही की है, तारकसी के जेवर यही के हैं, गुलाबी गणगौर यही की है। यहां श्रीनाथ जी के पाने हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कमला व इलायची महिला चित्रकार यहीं की है, चूहा चंदन की साड़ियां यहीं की है, स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां यहीं की है, दूध व दही की होली यहीं की है। सर, इतनी चीजें बता देते हो नाथ द्वारा की, कभी यह भी तो बताया करो कि यहां पर अन्नकूट महोत्सव होता है, भीलों की लूट वाला त्योहार होता है, यहां पर श्रीनाथ जी की जो है, यहां पर अष्टपहर की आरती होती है, सात ध्वजानाथ इनका मंदिर कहलाता है, बिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है, कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पूजा की जाती है। ये कौन बताएगा सर? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं नहीं तो कौन वे? वो क्या? ठीक है, मैं नहीं तो कौन वे। आपको याद हो गया होगा, डांग नृत्य यहां पर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कब होता है? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। और यहां पर क्या याद रखोगे? देवर भाभी। अच्छा, देवर भाभी। ओहो हो, चंदा में से चिरेड़ी फिर लाऊंगी भौरानी, थे मारा देवर हो बा मारी देवरानी। नहीं, वो गीत सुनेडो कि तारो कौन सुनेडो? चलो कोई बात को नहीं, आप सुनांगा आज। आज आप सारा नृत्य जो कर रखा है बंगा वीडियो के माध्यम से चेक करांगा भाई, अपना आ रहा भी है कौन आ रहा है, सिर्फ थे बताओगा मन। ठीक है? हाँ, अंसारी जी, साजिया जी, नमस्कार। देवर भाभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंग मत डालो, रंग मत डालो, डांग नृत्य तो नाथ द्वारा को है। तो आज चीज थाने याद हो जाएगी। हाँ, विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद में। तो ऐसे तो फिर करंट में 5G की शुरुआत भी वहीं पर है। ये सारी चीजा मैं थाने बता देशू, थे टेंशन मत लियो, बस थे तो धीरे धीरे पढ़ो। भर्ती जनाई आसी भी मेर में जोश आ जासी, और थे भी सगला पढ़वाने तैयार हो जासो। लेकिन थे बात ने कदे कौन समझ सको कि भर्ती आया तो सारी दुनिया ही तैयारी करे है, आपा तो बे हाँ जो बासु पहला तैयारी कर रहा हाँ, और आपा ही आगे निकलांगा। मन विश्वास है ही बात रो, थे सारा नौकरी लागोला। लेकिन जो चीज में थान पढ़ा रही हूं या दूसरा मास्टर जो पढ़ा रहा है भाई, याद हो बासु नौकरी लागोगा, कोर्स खरीदवासु नौकरी लागता तो फिर मैं सारा ही कोर्स थाने यही दे देता। हाँ, जोर से बोलो सब। और कितना जोर से बोलूं? जय माता दी। एसपी भागोड़ महेंद्रा जी, सेठी चौहान जी। हाँ, एसपी भागोड़ जी वही। तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
एक पढ़ते हैं अपने सांकल नृत्य। गोगा जी के मंदिर में, गोगा जी का मंदिर में कहां पर, जहां पर गोगा मेड़ी है। गोगा मेड़ी कहां पर है, नौहर में है। ये नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। सांकल नृत्य में क्या होता है, टेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। टेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग। गले में सर्प धारण करके सांकल शरीर पर मारते हैं। देखो इन सबको आज देखेंगे, लिख लिया हमने बहुत कुछ है, इनको देखेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी अपने बात करते हैं, सांकल हो गया एक हमारे पास में। एक आपने पढ़ा था थाली नृत्य। देखो मैंने आपको अग्नि नृत्य बड़ा था पहले करवाया, तेहरा ताली बड़ा था पहले करवाया, छोटा छोटा और है तो आने भी पढ़ लिया, छोड़ डांगा तो कुछ भी को नहीं। ये बात ना थे, ध्यान रख जो। थाली नृत्य, थाली नृत्य जो होता है वो कब होता है, बाबूजी के मंदिर में, कहां पर, कोल्लू गांव जोधपुर में। यानी बाबूजी के भक्तों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और मुख्य रूप से ध्यान रखना, थाली नृत्य कब किया जाता है, चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है। अब देखो इसमें क्या बड़ी बात है, बापूजी जिनका जन्म कोल्लू गांव में हुआ और उनका मेला जो है वो चैत्र अमावस्या को ही भरता है, तो बाबूजी के जो भक्त हैं वो उनके मेले में तो ही नृत्य करेंगे ना। हाँ बहुत शाबाश, कोई बात नहीं, अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं की तो लोकेश कुमार जी हम आपको पूरा विस्तार से याद करवा देंगे। थाली नृत्य, सांकल नृत्य। अब कौन सा पढ़ेंगे अपने, अपने पढ़ेंगे लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य ये क्या होता है, करौली जिले में केला देवी मंदिर में मीणा भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रतीक मानकर किया जाने वाला नृत्य। यानी यहां पर हमारे पास में धार्मिक जो नृत्य थे वो 3 नृत्य हमारे पास आए हैं। निकिता सोनी जी अच्छा जवाब है आपका कि जोधपुर के कौन से में, उत्तर में एक, पश्चिम में एक, दक्षिण में। ये तो अपने फिर बाद में बताएंगे कि कौन से में, लेकिन एक बार अपने को यही याद रखना है। ठीक है, सांकल नृत्य, थाली नृत्य, लांगुरिया नृत्य। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनके मेले कब भरते हैं, तो अच्छी बात है, बाबूजी का चैत्र अमावस्या में है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं।
गोगा जी का मेला कब भरता है? जब भाद्रपद कृष्ण नवमी आती है तो गोगा जी का मेला भरता है। तो यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि सांकल नृत्य गोगा जी के मेले में किया जाता है। तो ये इनके मंदिर में कब किया जाता है, अपने इस बात को भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अपने को कभी कोई दिक्कत नहीं आए। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है, तो यानी इस दिन ये मेला भरता है। थाली नृत्य चैत्र मास से होगा। लांगुरिया नृत्य करौली जिले में केला देवी मंदिर में, तो केला देवी का जो मेला आता है वो कब किया जाता है, लांगुरिया नृत्य, तो अपने ये लिख सकते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो जब केला देवी का मेला भरेगा तभी तो नृत्य होगा ना। ठीक है, हाँ, करौली केला देवी। ओके, हाँ, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। अब पढ़ते हैं अपने गेर नृत्य। कब होता है? फाल्गुन महीने में। पूछा जाए होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथ में डंडे लेकर गेर नृत्य किया जाता है। नृत्य में भाग लेने वाले नर्तक गेरिए कहलाते हैं। नृत्य में पहने जाने वाली पहने जाने वाली
पोशाक अंगी कहलाती है। नृत्य में प्रयुक्त बांस के डंडे खांडे कहलाते हैं। वाद्य यंत्र मांदल, मंजीरा, बांकिया, ढोल। आंगी, बांगी, गेर नृत्य कणाना गांव बाड़मेर का है। रावजी की गेर मंडोर जोधपुर की है। एक आती है घूमर गेर। घूमर गेर ये भीलवाड़ा की है। 1970 ईस्वी में निहाल चंद अजमेरा द्वारा शुरू। एक आती है तलवारों की गेर। तलवारों की गेर, तलवारों की जो गेर है ये मेनारिया, मेनार एक स्थान है वहां मेनारिया गोत्र भी है। मेनारिया उदयपुर की प्रसिद्ध है। 1599 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय शुरू। मुगलों को हराने की खुशी में आयोजित। एक चीज और याद रखना, गेर नृत्य फाल्गुन महीने में मुख्य भीलों द्वारा, मुख्य भीलों द्वारा आयोजित, भीलों द्वारा आयोजित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो पर्टिकुलर आपको स्थान नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे, हाँ सारी चीजें जो अलग अलग है। ठीक है, विष्णु गोदारा जी कहां पढ़ा दिया मैंने, ये पहली बार पढ़ा रहा हूं भाई। गेरिए या घेरिए वो एक ही बात है, गए या घय कहीं लिखा हो वो कोई दिक्कत नहीं है। अंगी वो पहनते हैं, ऊपर जो ड्रेस होती है वो पोशाक। ठीक है, इस प्रकार से व्हाइट कपड़ा होता है और वो इस प्रकार से नीचे से ऐसे खुला हुआ होता है ना, ऐसे घघरी टाइप में वो, हाँ वो भी पढ़ेंगे अपने। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अपने यहां पर लिख देते हैं प्रसिद्ध मेवाड़ व बाड़मेर का। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इनको सब वीडियो के माध्यम से समझेंगे अच्छे से। उतार लो।
होली चैत्र में आती है, नृत्य आपने फागुन में बताया है। नितिन बंसल जी, होलिका दहन कब होता है? फागुन में होवे भाया होलिका दहन। बिना होली बोला हाँ, चैत्र के अंदर धुलंडी आवे। मेरे गन चप्पल को नहीं रहे, मैं थाने किए बताऊं थाने। चंग भी बजावेगी, चंग लिख दे आटे चलो। हाँ, चंग का प्रयोग जरूर होता है, बिल्कुल, क्योंकि गिंदड़ गेर जो है वो भी इसमें आती है ना। गणेश गुजर जी, साफ नहीं दिखाई दे रहा, साफ दिख रही है हमारे तो मोबाइल में। ये क्लासें जो लाइव होती है वो बाद में आपको रिकॉर्ड ही दिखती है, हर टाइम लाइव थोड़ी ना रह सकता हूं मैं। ठीक है, जामिल अख्तर जी सही चल रहा है, बिल्कुल शाबाश, गुड। अभी एक बात और ध्यान रखना, आपको कैसे याद करना है। आप इस प्रकार से खुद को एक चित्र बनाना है। यहाँ पर बिगा हाथ में एक डंडो दे दीजिए, इला हाथ में भी डंडो दे दीजिए, और वो डांस कर रहे है। ठीक है, डांस कर रहा है वो। तो ये डंडे क्या है? डंडे तो खांडे हैं। किसके बने हैं? बांस के बने हैं। उसकी पोशाक जो है उसको आंगी नाम दे देना। और वो जो नृतक हो रहा है उसको क्या करोगे? गेरिया। क्या बोलोगे? गेरिया। ठीक है, अब इसमें याद रखना भी, तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर की है, आंगी बांगी जो है वो कनाना गांव बाड़मेर का है। बस इतनी सी तो बात याद रखनी है। हाँ, ढोल बाजे, अरे ढोल बाजे, मांदड़ बाजे, मांजे बाजे संग चंग, तो गेर नृत्य करांगा आपा अभी थोड़ी देर बाद में। अभी आपा पढ़ांगा कौन सो नृत्य। एक है हाथी मणा नृत्य, और एक है द्वि चक्री अब नृत्य। अब कोई कहे कि ये नृत्य बहुत मुश्किल है, मेरे को तो सबसे आसान टॉपिक यही लगता है सच में। इसके अंदर आराम से डांस करो घर पर बैठे बैठे, और चित्र बनाओ और याद करो। जब तक चित्र नहीं बनाओगे तब तक तो मुश्किल है। देखो, हाथी मना, हाथी लेकर जाना मना है, नहीं तो बराती भाग जावे ला। हाँ, देखो, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य। हाथीमना नृत्य किनका है? भील पुरुषों का। और द्विचक्री विवाह के अवसर पर भील स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। अब इसमें क्या होता है, देखो, ये एक गोल चक्कर है। आ एक महिला है, आ दूसरी महिला है, आ तीसरी महिला है, आ चौथी महिला है, आ एक पांचवी महिला है। मानना कि ये महिलाएं हैं। ठीक है, मानना, मानना ही है। वैसे जिंदगी में अगर आ गई तूफान ला देगी। हाँ, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिर इनके इधर 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 एक गोलाकार एक और घेरा बनेगा। ये अंदर घेरा था, ये बाहर का घेरा है। अब इस बाहर के घेरे में ये जो है, ये बेचारा दुखी पुरुष है। चश्मो चश्मो लगा रहा, आपको गम तो छुपा रखे है। हाँ, ये पुरुष है आपके। मुंडो आंगो देखो किया हो रे, लाभ शीशो सो। ओहो, ये जो पुरुष होते हैं, ये अंदर क्या है? महिलाएं हैं। अंदर वाली कौन है? महिलाएं। और ये कौन है? पुरुष।
ये क्या करते हैं, दिशा बदलते हैं। जैसे अपन कहते द्विचक्री, घूम घूम चक्करी, बाबू ले आयो बकरी। अब छोटा होता जना करता नहीं, बस वही चीज है, भीलों की गौरी की। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है वो इस प्रकार से घूमेगी, और पुरुष भी जो है वो इस प्रकार से घूमते हैं, बस दिशा बदलते हैं। नृत्य करते समय दिशा बदलते हैं। और इसमें क्या होता है यह भी बता देता हूं मैं। इसमें वो आपने एक नृतक है जिसका नाम है रामजी लाल घनचक्कर गिर पड़े। क्या नाम है, रामजी लाल घनचक्कर गिर पड़े। गिर पड़े और नृतक तो चल पड़े। हाँ चोखो लाग रहे छे, चोखो लाग रहे छे, रोबोट सो। वेरी गुड। ये रामजी लाल घनचक्कर गिर पड़े। ठीक है। इसके हाथ में तलवार, हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं। तो दोनों नृत्य समझ में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। आदि जाट भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इनसे अपने को बचावे। जय जय शिव शंकर। तो आप इसको उतारो, हाथीमणा नृत्य, द्विचक्री नृत्य। हाथीमणा में दो हाथा में तलवार, घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। फिर पढ़ते हैं अपने शुक्र नृत्य। शुक्र नृत्य क्या है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो लुप्त के कगार पर है। घूमरा नृत्य, भील महिलाओं द्वारा अर्धवृत्त
बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फिर अपने एक पढ़ते हैं भगोरिया नृत्य। भगोरिया भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य जो होता है यह मतलब कि भील स्त्री पुरुष इस नृत्य के माध्यम से एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा नृत्य कहाँ किया जाता है? यहाँ पर तो फिर डांस करो, हाँ रोज को, रोज डांस करो, रोज जीवन साथी चुन लियो है। सर जी इस क्षेत्र में तो आदमी लुगाया हूं सुनो नृत्य करे है। हाँ, तो वो नृत्य मन जोर वो लागो भाई, डांस करने के लिए बुलाया जाए, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, इतना हम देखा भाई जादू हो गयो और ब्याह हो गयो। फिर उसके बाद में मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तो भाई डॉक्टर गंजार दवाई ले लेते चैन नहीं आ, धक धक करने लगा तो भाई साहब स्टेटोस्कोप जो है 20,000 चेक करवा, बुखार तो कौन ही हो रही की, पता गाना भी क्या का चाल रहा है सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, तो भाई आप मर जासी। ये भी कोई गाना है कि पुराना जमाना में, हे राम, मत्तो स्वामी अय्यर, कृष्णा मत्तो स्वामी अय्यर भगोरिया नृत्य। फिर युद्ध नृत्य। ओह, युद्ध नृत्य में क्या होता है? युद्ध किए जाते थे, फायरे फायरे किए जाते थे। भाइयों और बहनों, इस नृत्य को ध्यान से पढ़ना। भील पुरुषों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित। हाँ, उतार लिया। अखियों से गोली मारे बे, तो फिर बाद में पुराना जमाना अखियों से गोली मारे, सबसे पुराना जमाना में गीत बढ़िया होता है, राजू है डैडी, अच्छा तो मम्मी से बात करूंगा। पापा भी कहता मम्मी से लड़ाई कर लेता, फिर टाबरान कहता जा रहे तेरी मम्मी ने बना। आज वाला टाइम में मम्मी अगर नाराज होगी नहीं फिर तो 5 जना बैठक बुलानी पड़े, फिर बेबान समझावे, अरे थे लड़ाई मत करो रे, फिर बाप का वो कमावे कोनी, लुगाई का वो घर आवे कोनी, पता नहीं के चाल रहा है थाना के अंदर, पूरा दिन एक केस आता रहे कि मारो आदमी कमावे कोनी, तो ब्याह करी ही जना पुलिस ने पूछ करी ही के अब कमावे कोनी, बा मारी थोड़ी गारंटी है। वो दूसरी सागे बात करे है तो तने पहला सु पतो होना चाहिए कि वो दूसरी सागे बात करे है, तो फिर तू आई क्यों, मैंने मेरा घर का जबरदस्ती ब्याह कर दिया, जबरदस्ती की कसा के ब्याह कर रहा, कोई कौन कर रहा, अगला पूछे भाई तन चोखो लाग रही है जना फोन पर बात करे, मेरे छोन बाबू आपने खाना खाया, छोन बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया ये तो पता नहीं है, पर सोना बाबू तुमसे भी बात कर रहा है और उधर भी बात कर रहा है, ये जरूर चल रहा है, पता नहीं क्या हो रही है। हाँ चलो अभी आपा थोड़ा सो डांस देख ले, वहां एक आज बहुत है तो पढ़ लिया, एक डांस भी जरूरी है देख लो। डांस होगा, डांस हो, कौन सा डांस देखना बताओ। हाँ, अठ लिखा आपा, थाली, थाली रेसिपी नहीं, थाली
नृत्य। थाली भर कर ल्याई रखी चुड़ो। इतना अद्भुत नृत्य होता है थाली। थाली नृत्य है, आप देख सकते हैं। इसमें जो नृतक है अपने हाथों में थाली ले रखे हैं, इधर ये डांस कर रहे हैं, देखो। बहुत बढ़िया भाई, घूमे आ रहा भाई, घूमे आ रहा, वाह भाई वाह, घूमे आ भाई। पता नहीं के चाल जावे। हाँ। ये सांकर नृत्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। महामाई के दरबार में बैठे हुए सभी भक्त जन ध्यान दे, पंडाल से कोई भी उठकर नहीं जाएगा, भक्त जनों को प्रसाद मिलने वाला है। यही नृत्य आपके काम आने वाला है। देखो सांकर कैसे मारते हैं, देखो। ये देखो कैसे सांकर को मार रहा है, देखिए गौर से। ये इधर देखो, ये रहा एक भोपा, गोगा जी के भोपे हैं ये। एक और देखा डांग नृत्य में, तो डांग लिखी। गुजरात का दिखा रहे हैं डांग नृत्य, फिर भी चलो देख लेते हैं कैसा है। ये लो भाई, आप भाभी है, बाकी देवर बन रहे हैं।
भाई चक्री घूमी रे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।